गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सबसे पहले आज हम स्टडी करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ये हमारा आज का टॉपिक है जो हमारे जेईई मेंस में बड़ा ही पूछा जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है ना। अब इसमें होता क्या है, देखिए बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आपको बेसिक स्टडी होनी चाहिए। प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2 डायमेंशनल मोशन होता है, जो कि इसके कई एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट को, एक डायग्राम से समझते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को अगर आपने किसी, ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसको अगर हम यू वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं विद एंगल थीटा, और ये ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टाइल करते हुए वापस ग्राउंड पे पहुंच रहा है। अब इस तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। अब ये चीज़ की आपको बेसिक अगर स्टडी नहीं है तो थोड़ा सा इंक्लाइन प्लेन आपको परेशान करेगा। अब इस बेसिक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने 3 पैरामीटर्स या कहीं ना कहीं 3 डेटा हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एक होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, इसमें 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या, कि इस ऑब्जेक्ट को आपने जब थ्रो किया विद रिस्पेक्ट टू विद एंगल थीटा u वेलोसिटी से, तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ पर आने में कितना टाइम लगा, ये होता है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए 2u sin थीटा अपॉन g बताया गया है, जहाँ पे u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड थीटा, दिस थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है। और दूसरा इसमें हम लोग जो पैरामीटर्स कैलकुलेट करते हैं, हाइट, दैट इज मैक्सिमम हाइट। मतलब इस ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचा, तो ये कितना ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा, उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूला बताया गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब ये सब फॉर्मूला अगर आप नहीं याद है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। और तीसरा होता है हमारा जो उसमें हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ, यहाँ से यहाँ तक हमारा, जिसे हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, शायद आपने पढ़ा होगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, या इसको हम u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई g। तो ये तो बेसिक डेटा है जो कि 3 हम लोग कैलकुलेट करते ही हैं, और ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन है। बट टुडे आवर टॉपिक इज प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। मतलब एक इंक्लाइंड प्लेन पर हम ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल करेंगे, और उसी प्रोजेक्टाइल मोशन की हम ये 3 वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम इस टॉपिक में, तो अभी ये ग्राउंड टू ग्राउंड तो नहीं, इसके बारे में आपको मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा रिवीजन आपको याद दिलाया कि ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो अगर हम एक डायग्राम बना के आपको समझाएं कि एक इंक्लाइन, ठीक है ना, और ये इंक्लाइन एंगल मान लीजिए थीटा है, ठीक है, एक इंक्लाइन प्लेन बनाया। अब इस पर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने यू वेलोसिटी से थ्रो किया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो एंगल है इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग हम मान लेते हैं कोई एंगल अल्फा है। अब ये जो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग एंगल जो अल्फा बन रहा है, अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, और ये इस तरह से कहीं ना कहीं इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। अब इसमें भी 2 केसेस हम लोग को पढ़ाए जाते हैं। एक तो होता है डाउन टू टॉप, मतलब नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल किया जा रहा है ऊपर की तरफ, और एक होता है टॉप टू डाउन। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं डाउन टू टॉप प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। अब इसमें वही चीज़ है, 2-3 डेटा कि भाई इस ऑब्जेक्ट को मान लीजिए कितना टाइम लगा इस जगह पर पहुंचने में, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा, इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। तीसरा, इसका हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा। तो अब इस तरह की प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे हम इस u वेलोसिटी को x और y डायरेक्शन में थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, इसके कंपोनेंट को रिजॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए ये u वेलोसिटी से हमने इसको थ्रो किया, तो इस ऑब्जेक्ट को हम u वेलोसिटी के x डायरेक्शन में अगर देखेंगे तो ये हमारा क्या दिख रहा है, u cos अल्फा। और इस u वेलोसिटी का अगर हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में u sin अल्फा, ठीक है ना। अब बात आती है एक्सेलरेशन की इस बॉडी का। अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन को बेसिक पढ़े हैं तो आपको बताया गया होगा कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है हमारा, वहां पे x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होती है, क्योंकि उसमें x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगती। एक्चुअली डायरेक्शन तो हमारा y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है नीचे की तरफ, जो डाउन टू अर्थ। अब यहाँ पे बट हम नहीं कह सकते कि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है। क्यों, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं बेसिक पढ़ा होगा थोड़ा लॉज ऑफ मोशन में, अगर थोड़ा सा, कि भाई अगर कोई m मास का ऑब्जेक्ट रखा गया है किसी थीटा एंगल पर इंक्लाइन प्लेन पर, तो उस पर ये तो हम mg दिखाते हैं फोर्स, इस mg का एक कंपोनेंट इधर आता था, अगर आप याद कीजिए, mg sin थीटा, और इधर आता था mg cos थीटा। उसी तरह से इसका भी जो ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा, अगर मैं दिखाऊं, है तो यहाँ पे g नीचे की तरफ डाउन टू अर्थ, लेकिन अगर मैं इस तरफ डायरेक्शन में दिखाऊं तो इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग यहाँ पे आएगा g sin थीटा, और इसके परपेंडिकुलर में आएगा हमारा g cos
थीटा, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन आपको एक्स में और वाई दोनों में दिखता है, बट हमारा जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वहाँ पे केवल हमको क्या दिखता है, वाई डायरेक्शन में, एक्स में हम 0 मानते हैं, और एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब कि उसकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट, ठीक है ना। है ये सब तो बातें हैं। अब इसमें हम क्या करें, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस पूरे इंक्लाइंड प्लेन को अलोंग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम ब्रेक कर लेते हैं। मतलब जैसे ये हमारी मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, और ये हमारी जो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है इसको वाई मान लेते हैं। थोड़ा सा हम इसको फिर से बना के दिखाते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है। इस एक्स एक्सिस पर आपने देखा कि हमारा एक तो आ रहा है इस एक्सिस में u, जो एक्स कंपोनेंट का जो वैल्यू है u cos अल्फा, और इसके वाई डायरेक्शन में क्या आ रही है हमारे पास, देखें तो ये वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आई है वो कितनी आई है, u sin अल्फा। इसको, और यही चीज़ को आप ऐसा सोचिए कि आप इसको थीटा डिग्री रोटेट कर दिए, जैसे ये है तो इसको ऐसे रोटेट सीधा कर दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जी cos थीटा आपका नीचे आ जाएगा निगेटिव वाई एक्सिस में, और आपका ये जो जी साइन थीटा है वो निगेटिव, जी साइन थीटा निगेटिव, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन के लिए हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं, जब भी 2 डायमेंशनल मोशन आपको दिया जाता है, चाहे वो सर्कुलर मोशन हो चाहे प्रोजेक्टाइल मोशन हो, कोशिश कीजिए कि आप उसको एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में अलग अलग रिजॉल्व करके सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा ईजी आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो आइए, जैसे अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करता हूँ, एक्स डायरेक्शन में अगर हम बात करते हैं तो आप मुझे बताइए एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u cos अल्फा, सही है कि नहीं। अच्छा, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या होगा बताइए मुझे आप, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या आपको दिख रहा है बताइए, जी साइन थीटा, बट निगेटिव में है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस जी साइन थीटा, सही है। आइए वाई डायरेक्शन की बात करते हैं। अगर हम वाई डायरेक्शन की अगर बात करें तो वाई डायरेक्शन में हमारा इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट यू वाई क्या दिख रहा है, यू साइन अल्फा, ठीक है सर। वाई डायरेक्शन की एक्सेलरेशन की बात करें, यहां पे आप देखिए माइनस नीचे की तरफ है, डाउन टू अर्थ, तो इसका मतलब नेगेटिव, माइनस जी कितना है भाई, कॉस थीटा, ठीक है ना। अब बात आती है यहाँ पे वही टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट निकालने की। तो यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट को जाने में कितना टाइम लगा, तो हम आइए पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब हमारे पास 2-3 इक्वेशन आपने पढ़ी होगी बेसिकली, v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और हम यहाँ y डायरेक्शन को देखेंगे, तो ध्यान रखिएगा y डायरेक्शन में, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको यहाँ से यहाँ तक मतलब समझिए, अगर मैं यहाँ से डायग्राम बनाऊँ इस तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर हम बात करें इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा, तो इस इक्वेशन को यूज करेंगे एस वाई। अब बच्चे बताइए वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, पार्टिकल है ये ऊपर गया फिर वापस नीचे आया, तो देखा जाए पार्टिकल ऊपर जा रहा है वापस उसी पॉइंट पे आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में दैट इज 0। मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 लिया। यू वाई की वैल्यू कितनी होगी आप यहाँ से देख सकते हैं, कितनी है भाई, यू साइन अल्फा, करेक्ट है। अब टाइम की बात करें, टाइम हम टी ले लेते हैं क्योंकि हमें टी निकालना है, प्लस 1/2 ए वाई की बात करें तो ए वाई कितना आ रहा है भाई हमारे पास, माइनस जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर, करेक्ट है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ये माइनस जी को मैं इधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा जी डिवाइडेड बाई 2 कॉस थीटा टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन अल्फा इंटू टी। तो आप देखेंगे यहाँ से एक टी से ये टी कैंसिल हो जा रहा है, तो आपको साफ साफ टी बराबर क्या मिल रहा है, 2u। अगर मैं इधर पे लिखूँ, मैं यहाँ पे फाइनल फॉर्मूला लिख देता हूँ, टी इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2u साइन अल्फा, 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाई क्या देखिए आ रहेगा डिनोमिनेटर में, जी कॉस थीटा, जी कॉस थीटा। तो ये हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन पर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है। देखिए इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिकली अगर आप जाए तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, 2 ये यू साइन अल्फा को हमने क्या माना था, यू वाई, तो मैं इसको यू वाई डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा किसको लिखा था, जी वाई। भाई कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन है कि नहीं, तो ये आप इस तरह से बेसिकली याद कर ले, या तो आपको जो भी है। अब दूसरा हमारा होता है तरीका क्या, दूसरा हमने ये टाइम ऑफ फ्लाइट तो निकाल दिया, अब हम निकालना चाहते हैं मैक्सिमम हाइट, मतलब ये जो प्रोजेक्टाइल जो हमने किया है, तो ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो इसकी हाइट मैक्सिमम कितनी गई। अगर मैं इसको इधर से दिखाऊं तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का ये मैक्सिमम हाइट। अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम हाइट को कहीं ना कहीं इक्वेशन ऑफ मोशन का ही यूज करेंगे, मैक्सिमम हाइट, इसको हम लोग एच मैक्स, यहाँ पे भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी यूज करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और ये भी वाई डायरेक्शन की अगर हम बात करें यहाँ पे वी वाई, ठीक है ना, यू वाई, ए वाई एंड लास्ट एस वाई,
अब थोड़ा सा मुझे बताइए यहाँ पे वी वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी हमारी क्या होगी, थोड़ा सोच के बताइएगा। मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचने पर वेलोसिटी क्या होती है, बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी की बात आप अगर याद हो, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, मैक्सिमम हाइट पहुंचने पर उसकी वेलोसिटी फाइनल क्या हो जाती है, 0। तो यहाँ पे हमने कहा 0, ठीक है सर। यू वाई की बात करें तो यू वाई हमारे पास क्या है, इधर देखिए यू वाई की वैल्यू हमारे पास यू साइन अल्फा, इसका स्क्वायर करेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2। ए वाई की बात करें, ए वाई क्या है भाई बताइए, वाई डायरेक्शन के माइनस जी कॉस थीटा इनटू एस वाई, एस वाई का मतलब वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट। अब बताइए ये पार्टिकल अब यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, ये इधर वाले डायग्राम में आप देखेंगे तो ये कुछ इसकी हमने हाइट क्या माना, एच, इसको वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हम एच बोल सकते हैं, एच मैक्स आई। थोड़ा सा और इधर लिख देते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, इस पूरे टर्म को इधर ले आता हूँ तो हमारे पास प्लस हो जाएगा 2g कॉस थीटा एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, करेक्ट है। तो यहाँ से एच बराबर क्या हो जाएगा, एच मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2g कॉस थीटा। ये हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई हमारी, ये हमारी इक्वेशन बन गई मैक्सिमम हाइट की। अगर हम देखें तो इसको भी हम कहते हैं याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिकली आप मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू साइन अल्फा का स्क्वायर देखा जाए तो यू साइन अल्फा हमारा क्या था, यू वाई, तो मैं इसको यू वाई का स्क्वायर लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2, यहाँ जी कॉस थीटा आपने देखा क्या है ए वाई, करेक्ट है। तो ये हमारा जो फॉर्मूला हो रहा है ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं अगर रेंज की, अगर आपको रेंज में निकालना है तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके। तो अगली क्लास में अभी हम इसको रेंज का आपको तरीका बताएंगे, हालांकि इक्वेशन ऑफ मोशन का ही इस्तेमाल करके हम रेंज निकाल सकते हैं और वो यूज करेंगे एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और वहां पे आप एक्स डायरेक्शन को कंसीडर करना, क्योंकि रेंज निकालने के लिए हमें एक्स एक्सिस के लॉन्ग देखना होगा। एक्स एक्सिस के लॉन्ग आप इस इक्वेशन को यूज करके एस एक्स यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, हाँ टी की जगह वहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट इस फॉर्मूले को पुट करना और आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। तो अगली क्लास में हम लोग इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज देखेंगे और इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू बेटा।